Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hare
राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। एक विशेष बात है जिस पे बात करना है, विशेष विषय है जिस पे बात करना है, उस पे बात करेंगे। परंतु पहले पहले कंटिन्यू करते हैं। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। सबसे पहले आप रीड करें। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे पांडु वंश के श्रेष्ठ महाराजा परीक्षित, सिंधु और सौवीर राज्यों के राजा महाराज रघुगण को परम सत्य की चर्चाओं में अत्यधिक श्रद्धा थी। इस प्रकार योग्य होने के कारण उन्होंने जड़ भरत से वह दार्शनिक प्रस्तुति सुनी जो रहस्यमय योग प्रक्रिया पर सभी शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है और जो हृदय की गांठ को ढीला करती है। राजा के रूप में अपनी भौतिक अवधारणा इस प्रकार नष्ट हो गई। वे तुरंत अपनी पालकी से उतरे और अपने सिर के बल जड़ भरत के चरण कमलों पर इस प्रकार दंडवत प्रणाम किया कि उन्हें महान ब्राह्मण के प्रति अपने अपमानजनक शब्दों के लिए क्षमा किया जा सके। फिर उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की। तात्पर्य: भगवद गीता 4.2 में भगवान कृष्ण कहते हैं, यह परम विद्या इस प्रकार शिष्य परंपरा के क्रम से प्राप्त हुई थी और राजर्षियों ने इसे उसी प्रकार समझा, परंतु समय के साथ वह परंपरा टूट गई और इसलिए यह विद्या जैसी है वैसी खोई हुई प्रतीत होती है। शिष्य परंपरा के माध्यम से राजवर्ग महान संत पुरुषों यानी राजर्षियों के समान स्तर पर था। पहले वे जीवन के दर्शन को समझ सकते थे और जानते थे कि नागरिकों को उसी मानव पर लाने के लिए कैसे प्रशिक्षित किया जाए। दूसरे शब्दों में, वे जानते थे कि नागरिकों को जन्म और मृत्यु के बंधन से कैसे मुक्त किया जाए। जब महाराजा दशरथ ने अयोध्या पर शासन किया, तो एक बार महान ऋषि विश्वामित्र उनके पास भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण को वन में राक्षस को मारने के लिए ले जाने आए। जब संत पुरुष विश्वामित्र महाराजा दशरथ के दरबार में आए, तो राजा ने संत को स्वीकार करने के लिए उन्होंने ऋषि से पूछा कि क्या जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति को जीतने के उनके प्रयास में सब कुछ ठीक चल रहा है। वैदिक सभ्यता की पूरी प्रक्रिया इसी बिंदु पर आधारित है। हमें यह जानना चाहिए कि जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति को कैसे जीता जाए। महाराज रघुवन भी जीवन के उद्देश्य को जानते थे, इसीलिए जब जड़ भरत ने उनके सामने जीवन का दर्शन रखा, तो उन्होंने तुरंत ही उसकी सराहना की। यह वैदिक समाज की नींव है। विद्वान, ब्राह्मण, संत पुरुष और ऋषि जो वैदिक उद्देश्य के पूर्णतः अवगत थे, राजवर्गों को सलाह देते थे कि आम जनता को कैसे लाभान्वित किया जाए और उनके सहयोग से आम जनता लाभान्वित होती थी। इसीलिए सब कुछ सफल होता था। महाराज रघुगुण ने मानव जीवन के मूल्यों को समझने की यह पूर्णता प्राप्त की। इसीलिए उन्होंने जड़ भरत के प्रति अपने अपमानजनक शब्दों पर पश्चाताप किया और वे तुरंत अपनी पालकी से उतरे और जड़ भरत के चरण कमलों पर दंडवत गिरे, ताकि उन्हें क्षमा किया जाए और वे उनसे जीवन के मूल्यों के बारे में और अधिक सुन सके, जिन्हें ब्रह्म जिज्ञासा यानी परम सत्य की खोज के रूप में जाना जाता है। वर्तमान समय में उच्च सरकारी अधिकारी जीवन के मूल्यों से अनभिज्ञ है और जब संत पुरुष वैदिक ज्ञान का प्रसार करने का प्रयास करते हैं, तो तथाकथित
कार्यपालक उन्हें आदरपूर्वक नमस्कार नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक प्रचार में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार कोई कह सकता है कि पूर्व का राजकीय शासन स्वर्ग के समान था और वर्तमान सरकार नरक के समान है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। वर्तमान सरकार नरक के समान है। तो ये स्थिति है। आजकल के कुछ लोग हैं, एक तरफ एक अनुयायी है, दूसरे तरफ दूसरा अनुयायी है, पता नहीं किसका अनुयायी है, परंतु सरकारों के साथ खड़े रहना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं कि देखो सरकार हमारे साथ है, हम सरकारों के साथ हैं, हम कितने उन्नत हैं, कितना सारा लोग हमको सपोर्ट कर रहा है। परंतु आज ही चैतन्य चैतामृत में पढ़ रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु राजा से नहीं मिलना चाह रहे थे क्योंकि राजा था वो, और कोई उसका अपराध नहीं था क्योंकि राजा था। और यहाँ पे देख रहे हैं गुरु महाराज बोल रहे हैं कि वर्तमान सरकार नर्क के समान है, उस समय की सरकार स्वर्ग के समान है। देखिए, गलती किसी से भी हो सकता है। यहाँ पे राजा रहुगण से गलती हुआ, एक भगवत भक्त था जड़ भरत, उसका अपमान किया, गलती हो सकती, परंतु गलती को कंटिन्यू करना ये घोर अपराध है, घोर अपराध, एक घोर अपराध। जान लिए ना गलती हुई है, इसके बाद भी करोगे, ये घोर अपराध। मैं सच में लोगों को बचाना चाहता हूं, परंतु जो इस प्रकार से अपराध कर रहे हैं मैं उनको नहीं बचा सकता। मैं बता रहा हूं आप गलत रास्ते और वो इल्यूजन में जाना चाहते हैं, मैं नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। बात समझिए, देखिए कृपया करके बात समझ लीजिए। पहले लिखिए अपराध किया, अब दो मार्ग है, ठीक है। अपराध किया, अब पहला मार्ग क्या है कि अपराध का बोध नहीं हुआ तो मूर्ख है, मूर्ख। अपराध किया, अपराध का बोध नहीं हुआ तो मूर्ख। अपराध किया, अपराध का बोध हुआ तो अब दो मार्ग बचा, या तो अपराध को स्वीकार कर लो या अस्वीकार कर लो। स्वीकार कर लिया तो जो भी आपको दंड मिलना मिल जाएगा, आप बड़े अपराध से बच गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर अपराध किया, अपराध को स्वीकार कर लिया, हाँ जी हमसे अपराध हो गया, हमको क्षमा कर दीजिए, क्षमा मांग रहे हैं। अपराध हुआ, अपराध स्वीकार किया, क्षमा याचना की, वहां पर क्षमा याचना की, वो भी जोड़ दी, क्षमा याचना की, तो अब क्या हो गया, तो अब कॉन्ग्रेचुलेशंस हो गया, बहुत अच्छा हो गया। गलतियां होती रहती है, पूर्ण इंद्रियों वाले हैं, गलतियां हो जाती है, ठीक। अपराध किया, अपराध का बोध है और स्वीकारा नहीं, स्वीकारा नहीं, ये है धूर्त, ये है धूर्त। अपराध स्वीकारा नहीं या तो नतमस्तक नहीं हुए, ये है धूर्त। प्लीज समझिए, शास्त्रों के अनुसार धूर्त को बस सजा मिलती है, बहुत बार मूर्खों को भी सजा मिलती है। अगर भगवत भक्त के प्रति कोई मूर्ख भी अपराध करेगा तो सजा तो मिलेगी।
ज्ञानी हो या अज्ञानी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, भगवत भक्त का अपमान नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति में भगवत भक्त का अपमान नहीं होना चाहिए। पर मूर्ख है फिर भी क्षमा मिल जाएगा, कुछ तो क्षमा कर दिया जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ सजा मिलेगा, छोड़ दिया जाएगा। परंतु कोई धूर्त हुआ, धूर्त को कितना भी सजा दिया जा सकता है। और कब तक दिया जाना चाहिए? एक धूर्त को कब तक सजा दिया जाना चाहिए, आप बताइए। एक धूर्त को कब तक सजा दी जानी चाहिए? बताइए। हाँ, हाँ, जब तक वो नतमस्तक ना हो, जब तक वो समर्पण न करे, जब तक वो क्षमा याचना न मांगे, जब तक उसे अपराध का बोध ना हो जाए, तो एक धूर्त को तब तक सजा मिलनी। अगर भगवत भक्त का अपराध किए, जल्दी से जल्दी माफी मांगो, जल्दी से जल्दी माफी मांगो, जब पता चला तब माफी मांगो, और जैसा भगवत भक्त बोले वैसा करो। नहीं, नहीं, ओके, ठीक है, तो आप धूर्त हो। यह है प्रेम का मार्ग और दर्द का मार्ग। प्रेम का मार्ग क्या है? आपको जैसे ही पता चल जाए आप कृष्णा की बातों का पालन नहीं कर रहे, आप कृष्णा की बातों का पालन करो, तो ये तो हो गया प्रेम का मार्ग। नहीं, नहीं मानोगे, नहीं मानते, कृष्णा की बातों को नहीं मानोगे, तो अब क्या हो? अब असुर हो, धूर्त हो, अब सजा मिलनी चाहिए। कब तक? जब तक कृष्णा के चरणों में ना गिर जाओ। एक असुर कब तक सजा मिलती है? जब तक वो हार न जाए। कृष्णा से धूर्तता कोई किया है, कब तक सजा मिलती है? कब तक सजा मिलती है? हैं? जब तक वो असुर भगवान से हार नहीं जाता। सही बात है ना? यही है ना? यही इतिहास है ना? कि कोई धूर्तता किया हो भगवान कृष्ण से, तो कब तक सजा मिलेगी? जब तक वो हार ना जाए, जब तक वो शरणागत ना हो जाए। शरणागत हो गया, माफ कर देते हैं। तो कोई फायदा नहीं है, अगर भगवत भक्त के प्रति अपराध किया तो सर झुकाओ, माफी मांगो, और जैसा भगवत भक्त बोलता है वैसा करो। देयर इज नो शेम इन दिस। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। अरे, आपका औकात क्या है? प्लीज बुरा मत मानिए, आपका औकात क्या है भगवत भक्त के सामने? भगवत भक्त भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। अभी यहाँ पे जड़ भरत किसके लिए बोले? अपने शरीर के लिए बोले। किसके लिए बोले? किसके लिए बोले जड़ भरत? ये कोई सामान्य वार्तालाप चल रहा है क्या? टाइम पास चल रहा है? किसके लिए बोले? जड़ भरत भगवान कृष्ण के लिए बोले, भगवान कृष्ण के लिए बोले। अगर कोई भगवान कृष्ण की बात नहीं सुनता है, उनके कहे अनुसार नहीं करता है, तो अपराधी किसके प्रति है? भगवान के प्रति अपराधी। वो जड़ भरत के प्रति अपराधी नहीं है। जड़ भरत तो बता दिया, हम तो शरीर नहीं है, आत्मा है, मेरा मजाक भी बनाओगे तो मजा लो, मेरे को सजा भी दोगे तो दे दो, मेरे को मार भी डालोगे तो मार डालो। तो जड़ भरत के प्रति क्या अपराध करो? परंतु अगर जड़ भरत के शरीर के प्रति भी अपराध किए, और जड़ भरत भगवान कृष्ण के अनुसार चल रहा है, तो आप समझ लो, अगर आपने अपराध किया तो सजा कौन देंगे? भगवान कृष्ण देंगे, जड़ भरत नहीं देंगे। जड़ भरत तो माफ भी कर दें, भगवान कृष्ण छोड़ेंगे नहीं। तो राजा रघुगण ने बहुत अच्छा काम किया। देखिए, भगवत भक्त था, फटाफट समर्पण कर दिया। आजकल क्या बता रहे गुरु महाराज कि आजकल बता देंगे ना, कोई गलत करता रहेगा बता देंगे। जैसे गुरु महाराज ने बताया था महात्मा गांधी को, ये लाइव है, ये हुआ है। गुरु महाराज ने महात्मा गांधी को बताया था क्या? कि तुम अब पॉलिटिकल काम छोड़ दो और भगवान की बातों का प्रचार करो।
साफ साफ बोला था, तुम नहीं बोला था, आप बोला था, अंग्रेजी में लिखा था भाई। आप अब ये पॉलिटिकल काम छोड़ दो, इससे संन्यास लो और भगवान की बातों का प्रचार करो। नहीं तो आपको उसी तरीके से मरना होगा जिस तरीके से बहुत दुर्दांत लोगों को मारा गया। बताया गया, बहुत ही घृणित मौत मरोगे आप, गोली से मारे जाओगे। बताइए, लिखा है उन्होंने, गुरु महाराज ने बोला था, हमारे गुरु महाराज ने बोला था, महात्मा गांधी को सुनना था। ऐसे साधु पुरुष के निवेदनों को अस्वीकार कर देते। हट, क्या हुआ महात्मा गांधी के साथ? अब महात्मा नहीं बोलना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार महात्मा नहीं है। क्या हुआ गांधी जी के साथ? क्या हुआ है? गोली मिली। भगवत भक्त की बातें नहीं स्वीकार करोगे तो यही होगा, यही होगा। भगवत भक्त निवेदन कर रहा है, सर नहीं झुकाओगे, अहित होगा, होगा हित। जड़ भरत बोल रहे, नहीं सुनना है, अहित होगा, मान जाओ। ये राजा रहुगण बहुत बुरे दिख रहे होंगे, परंतु इनने लाख अपराध करके हैं, नवविधि भक्ति होती है उसमें से अंतिम में ही पढ़ते हैं आत्मनिवेदनम, पूर्ण शरणागति, सब कुछ दे देना। बलि महाराज जब भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण किए तो सब कुछ दे दिया, वामन देव सब कुछ दे दिया। अगर हम पूर्ण रूप से भगवान के प्रति, भगवान के प्रतिनिधि के प्रति समर्पण कर दें तो हमने अपराध भी किए हो वो भी क्षमा हो जाएगा, परंतु पूर्ण रूप से समर्पण करना पड़ेगा। देखिए बात कैसा होता है, अगर किसी ने कोई अपराध किया है, होता यही है, किसी ने कोई अपराध किया है, अब वो अपराध को अगर स्वीकारे और सुधारे नहीं तो अगली बार वो और बड़ा अपराध करता है। और जो अपराध कल तक किया वो आज और अक्यूमुलेट हो गया, आज और बढ़ गया। आज अगर नहीं स्वीकार रहा है तो आज का भी अपराध जुड़ करके कल और बड़ा अपराध बन जाएगा। तो हम डेली डेली अपराधों का श्रृंखला बढ़ा रहे हैं, हम नया नया अपराध करते जा रहे हैं, हम भगवान के विपरीत चलते जा रहे हैं, प्रेम के विपरीत चलते जा रहे हैं। तो अगर शरणागत नहीं होते हैं तो पाप कर्मों को और बढ़ाते जा रहे हैं। हम लोग 5 PM वाली क्लास में शरणागति के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारे पास दो विकल्प है, या तो शरणागति या तो पाप कर्म को बढ़ा लेना। जो सा विकल्प अच्छा लगता है वो चुन लीजिए। अगर यहाँ पे राजा रहुगण, आप लोगों को भी आई थिंक बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा, राजा रहुगण ने क्या किया? अपराध किया जड़ भरत के सामने। एक बात बताइए, बड़ा सरल सा प्रश्न है, अगर राजा रहुगण के पास विकल्प था कि वो तभी के तभी जड़ भरत के प्रति चरणों में समर्पण कर दें, तो विकल्प 1, उन्हें तभी के तभी समर्पण कर देना चाहिए था। विकल्प 2, अगर वो कुछ मिनट, घंटे या समय के बाद भी जड़ भरत के प्रति समर्पण करते हैं तो उसका अर्थ वही होगा। तत्काल कर देना चाहिए कि बाद में भी करेंगे तो उसका अर्थ वही होगा। 1 या 2, जल्दी, 1 2, 1 या 2, जल्दी। अपराध किए हो तो तभी के तभी समर्पण कर दो।
अगर अगले पल भी समर्पण कर रहे हो तो अपराध और बढ़ रहा है। एक अपराध में जीने वाला व्यक्ति अपराध बढ़ा लेता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अगर सपोज कीजिए कोई कोई है, किसी प्रकार का कोई अपराध किया है ना, भौतिक दृष्टिकोण है, हम वहीं पे ले जाते हैं। किसी प्रकार का अपराध किया कोई है, कोई किसी को मार डाला है। अब दो दो परिस्थिति है। अब वो अभी के अभी समर्पण कर दे तो अब क्या होगा, उसके पाप प्रवृत्ति को रोका जाएगा कि आगे वो पाप प्रवृत्ति नहीं बढ़े। परंतु अगर वो सोचे कि हम 10 साल बाद समर्पण करेंगे तो क्या होगा, 10 साल में कुछ ना कुछ और अपराध करेगा ही करेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अगर परिस्थिति बनेगी तो 10 साल में कुछ ना कुछ और अपराध करेगा ही करेगा। समझ आ रहा है कि ये तो भौतिक परिस्थिति है। आध्यात्मिक परिस्थिति में तो वही अपराध को भी हम कंधे पे ढो रहे हैं, वो भी अपराध को भी हम कंधे पे ढो रहे हैं, तो हम और बड़े पापी बनेंगे। कल तक जो अपराध किया है, अगर उसका क्षमा याचना नहीं मिला, क्षमा नहीं मिला, तो हम और बड़े अपराधी बनेंगे। इसी अपराध में एक बहुत बड़ी बात है, आप लोग समझिए, गहराई को समझिए, प्लीज समझिए। एक बहुत बड़ा विषय है। मैं देखता हूं और देख रहा हूं, आज मैंने किसी से बात किया, देखते हैं लोग क्या करता है, लोग काल्पनिक विचारधाराओं में डूब रहा है। यहां पे कृष्णा बोल रहे हैं कि हम आत्मा है, गुरु बोल रहे हैं हम आत्मा है। प्लीज बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए, मैं चला करके बोल रहा हूं। द्वेष करने वाले लोग क्या सोचते हैं, वो शरीर है। गुरु से द्वेष कर रहे हैं, कृष्णा से द्वेष कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु ने तो नहीं सिखाया, कृष्णा ने तो नहीं सिखाया, द्वेष कर रहे हैं। और सोच क्या रहे हैं कि हम शरीर हैं, और शरीर का चिंतन कर रहे हैं, मेंटल स्पेकुलेशन कर रहे हैं। देखिए, आप समझ लीजिए, अगर आप ये कीजिएगा तो आप कृष्णा के प्रेम से निश्चित रूप से दूर जाइएगा। आज 5 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे, अगर आप मेंटल स्पेकुलेशन करते हो, आप कृष्णा के प्रेम से निश्चित रूप से दूर जाओगे। आप भगवत प्राप्ति अवश्य नहीं करोगे। सोच के देखिए, हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि हम तो हैं कृष्णा के। हम क्या बोल रहे हैं, हम तो हैं गुरु के, परंतु हम कृष्णा के लिए काम नहीं कर रहे, हम गुरु के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो अब समझ लीजिए, एक एक कोई व्यक्ति है जिसको किसी देश की नागरिकता दी जाए और वो देश के विपरीत काम करे। अगर भारत की कोई नागरिकता ले लिया है और भारत के विपरीत काम करे, अगर कोई आपके घर में रहता है और घर के विपरीत काम करे, तो आप ऐसे व्यक्ति को घर में रखेंगे क्या? आप ऐसे व्यक्ति को अपने देश में चाहेंगे क्या? तो जो गुरु से कृष्णा की बातें सुने, गुरु की बातें सुने और गुरु के विपरीत काम करे, कृष्णा के विपरीत काम करे, क्या गुरु को ऐसे शिष्य को रखना चाहिए क्या? रखना चाहिए। अगर आप मेंटल स्पेकुलेशन कर रहे हो तो आपको शिष्य बना करके रखना चाहिए।
अगर आप आजकल एक बड़ा फेमस सा टर्म आ गया ओवर थिंकिंग, हमको समझ में ही नहीं आता ये ओवर थिंकिंग होता क्या। हमारा तो थिंकिंग ओवर कृष्णा होना चाहिए, हमारा तो थिंकिंग ओवर गुरुज इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। गुरु के लिए काम करो ना, समय है तो गुरु के लिए काम करो। हम कृष्णा के, हम गुरु के हैं। ये ओवर थिंकिंग क्या होता है हमको तो समझ में ही नहीं आता, हमको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता कि किस प्रकार से ओवर थिंकिंग होता है। एक बार जब हम गुरु के हो गए, एक बार जब कृष्णा के होगा तो ओवर थिंकिंग क्या होता है। गुरु ने जो बोला वो करो, और गुरु ने जो नहीं बोला नहीं करो। गुरु कृपालु है, परंतु इसका मिसयूज मत कीजिए। ऐसे गुरु से द्वेष करने वाली बातें ये सब। बोला कीजिए आई हेट गुरु, बोलिए, और उसके बाद गुरु के इंस्ट्रक्शन के विरुद्ध काम कीजिए। नहीं तो जैसा जैसा गुरु बोले वैसा वैसा आपको करना। गुरु प्राप्त होने के बाद कोई कष्ट नहीं होगा, सिद्धांतों का पालन कीजिए, सिद्धांतों का पालन कीजिए। गुरु प्राप्त होने के बाद कोई कष्ट नहीं होता, कोई प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। हमको एक कष्ट बता दीजिए, कौन सा कष्ट आएगा। हम तो जानने के लिए उतावले रहते हैं कौन सा कष्ट आता है किसी को। हमको बताइए, गुरु प्राप्त होने के बाद कौन सा कष्ट आता है। हमको एक कष्ट बताइए, ये वाला कष्ट आता है। गुरु प्राप्त होने के बाद ये वाला कष्ट आता है, हमको बताइए, हम भी थोड़ा जाने। मेंटल स्पेकुलेशन कीजिएगा तो उसका तो कोई सीमा नहीं है ना, मेंटल स्पेकुलेशन कीजिएगा तो उसका कोई सीमा नहीं है। पर गुरु प्राप्त होने के बाद कौन सा कष्ट है। कृपया करके गुरु से और कृष्णा से द्वेष मत कीजिए, अच्छी बात नहीं नहीं। गुरु जैसा बोले वैसा कीजिए, कृष्णा जैसा बोले वैसा कीजिए, आपका सर्वोच्च हित इसी में है। ठीक है, आपका सर्वोच्च हित इसी में। जैसा जैसा गुरु कहें वैसा वैसा आप करो, जैसा जैसा गुरु कहें वैसा वैसा आप करो। ठीक है, जो जो लोग भी ने 5 PM वाली क्लास में पूछा कि कितने लोग हैं, आप लोग भी ऑनेस्टली बताइए, झूठ मत बोलिए। झूठ बोल करके किसका फायदा हो। बहुत बहुत सोचते रहते हैं, बहुत बहुत सोचते रहते हैं। कोई है ऐसा, बहुत बहुत सोच रहा है, घंटों घंटों सोचते रहते हैं ऐसे लोग। कृष्णा की बात छोड़ दो, गुरु की बात छोड़ दो, और उसके बाद कोई घंटों घंटों सोच रहा है कि कोई कोई चीज हो गया, कोई घर पर स्थिति हो गया, कोई कोई बोल दिया, कुछ हो गया, उसके लिए घंटों सोच रहा है कोई। ऑनेस्टली आई आई या मी लिखिए, चैट में लिखिए, स्वीकारिए। अरे स्वीकारना बहुत अच्छा होता है, घंटों घंटों सोच रहा है कोई, है कोई है है। देखिए प्लीज समझिए, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, आप भगवत भक्ति नहीं कर सकते, आप कृष्णा प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। और देखिए जिन्होंने नहीं लिखा है और वो भी इस कैटेगरी में है तो आप समझ लीजिए, आप शास्त्र कितना भी पढ़ते रहिए, नाम कितना भी जपते रहिए, कुछ भी करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, क्योंकि आपका एक दिन का एक हिस्सा दीमक खा जाता है। वो दीमक कौन है? मेंटल स्पेकुलेशन। आप शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। हमको बनना है कृष्णा का दास, हमको बनना है गुरु का दास, हम बने हुए माया के दास।
जब कृष्णा का, हम क्या बोल रहे हैं, सोच के देखिए, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं आप कृष्णा का प्रेम अनुभव कीजिए, पर हम क्या कर रहे हैं, हम अपना शोषण कर रहे हैं। कल बताया था ना कि जिसने शोषण किया और शरीर का एक बार शोषण करेगा, हम उसके बारे में चिंतन करके लाखों बार हम अपना शोषण किया। तो यहां पे हम अपना शोषण कर रहे हैं, कोई हमारा शोषण नहीं कर रहा, कोई हमारा बुरा नहीं कर रहा। हमको सोचना है, हमको बैठ करके सोचना है, हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है, हमको सोचना। बोलते हैं अपने आप को भगवत भक्त, कर रहे हैं भौतिक विषयों का चिंतन और बोलते हैं कृष्णा प्राप्ति होगा, नहीं होगा। अब आप सोच के देखिए, निश्चित रूप से ऐसे भी लोग होंगे जो मैं क्लास में कुछ बोल रहा हूं उसके विपरीत जाकर के कुछ बोल रहे हैं। हम क्लास में बोल रहे हैं ये करो, पर अपने अपने क्या बोल रहे हैं, नहीं ये करेंगे, है ना, करते हैं ना। अगर ऐसा कर रहे हैं तो गुरु से द्वेष करना और क्या होता है, ये नहीं होता है तो और क्या होता है, यही तो द्वेष करना है। हम आपका हित देख करके आपके लिए कुछ बोल रहे हैं ना। उल्टा बताइए, हमारी कौन सी बात से अहित हुआ है? परंतु हमको तो क्या करना है, हमको मेंटल स्पेकुलेट करना है। हम मदिरा नहीं पीते, हम सिगरेट नहीं पीते, हम मेंटल स्पेकुलेशन पीते हैं। नशा करना हमको। जैसे सिगरेट वाला, कभी देखे हैं सिगरेट जो पीता है, जिसको 12 सिगरेट दिन में पीने का आदत होगा ना, उसको 8 भी बोल दिया ना, उसका जान निकल जाएगा। अगर 8 पीना ही बोल दीजिएगा कि 8 ही पी लो, उसका जान निकल जाएगा, लगेगा कि पता नहीं क्या दुनिया खराब हो गया, खत्म हो गया। ठीक इसी प्रकार से मेंटल स्पेकुलेशन करने वाले को बोल दो मेंटल स्पेकुलेशन मत करो, जान निकल जाता है। हम बोल रहे हैं कृष्णा के प्रेम का चिंतन करो, हम बोल रहे हैं कृष्णा की सेवा करो, नहीं हमको मेंटल स्पेकुलेशन करना है, हमको तो नशा करना है जी। हमारा सिगरेट ला के दो, सांस मेरे को सिगरेट ला, सिगरेट ला, है ना। हमको मेंटल स्पेकुलेशन लाओ, मेंटल स्पेकुलेशन लाओ, लाओ, हमको चिंतन करना है। कृष्णा का चिंतन नहीं करेंगे, गुरु ने काम दिया वो काम नहीं करना, नहीं करना। नाम जप नहीं कर सकते, क्लास में श्रवण करने के लिए समय नहीं है, मेंटल स्पेकुलेशन करने के लिए समय है। वाह रे वाह, माया के चेले। समझ आ रहा है? ये सब मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करना है। अगर कीजिएगा तो माया का दास बनिएगा। सच बता रहे हैं, सच बता रहे हैं। आप ये करके बस और बस माया के दास बन रहे हो। एक बात बताओ, जब मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, जब घंटों घंटों चिंतन करते हैं, हैज इट समथिंग टू डू विथ रियलिटी? क्या इसका सत्य से कोई कोई संबंध है? जो घंटों घंटों चिंतन करते रहते हैं बैठ करके, सत्य से कोई मतलब है? एक सत्य है, पर उससे कितना दूर 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 जाकर के सोचते रहते हैं, कोई मतलब है? माया का अर्थ क्या होता है? जो सत्य नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो? जो सत्य नहीं है उस पर चिंतन कर रहे हो। तो माया का चेला ही तो होगा ना कोई, जो सत्य नहीं है उस पर चिंतन करेगा। तो गुरु का चेला नहीं हो सकता है, गुरु का चेला नहीं हो सकता। और शिष्य मत बोलिए, बोलिए हम माया के दास हैं। ठीक है, तो जो माया का दास है वो माया का सेवा करते रहे। जिसको कृष्णा प्राप्ति नहीं चाहिए है, वो माया का सेवा करते रहे। और जिसको कृष्णा प्राप्ति चाहिए वो कृष्णा का सेवा करे।
जिसको कृष्णा प्राप्ति नहीं चाहिए वो माया का सेवा करे। घंटों 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 बैठ करके माया का सेवा करना। यही करना है। कृष्णा के विषय में नहीं सोचेंगे, प्रेम नहीं चाहिए। अब यहां से भी देख लीजिए, ये लोग मालूम है, जो लोग मेंटल स्पेकुलेट करते हैं वो स्वयं बोलते हैं दर्द दर्द चाहिए। एक बात बताइए, सपोज कीजिए आपको बोला जाता है कि वजन उठाना है, ठीक है, आप मैक्सिमम 25 किलो उठा सकते हैं, परंतु आपको किसी तरीके से बोला गया 30 किलो उठाओ, आप मैक्सिमम 5 मिनट उठा सकते हैं। आपको बोला किसी तरीके से 10 मिनट उठाओ, अब आपका हाथ दर्द करेगा नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? एक बात बताओ, जितना दिमाग का काम है, जितना मस्तिष्क का काम है, उससे ज्यादा काम करवाते हो तो दिमाग दर्द करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जबरदस्ती का। और ये तो क्या है, हमने तो बहुत कम वजन बोला, लोग तो क्या करता है 10-10 गुना वजन दे रहा है। आवश्यकता है ही नहीं दिमाग लगाने की। प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत गंदा एग्जांपल दूंगा, समझ में आएगा। यौन इंद्रियां मिल जाती है ना, तो लोग क्या करना चाहता है, लोग किसी तरीके से नोच देना चाहता है, पूरा शोषण कर देना चाहता है, जितना उसको प्रताड़ित कर सकता है उतना प्रताड़ित करना चाहता है, सोचता है उससे आनंद मिलेगा, आनंद मिलता नहीं है ना? सही बात है ना? करता है ना? सही बात है नहीं है? अरे आपके लिए नहीं बोल रहा है, सामान्य रूप से लोग करता है नहीं करता, यही सत्य है, हैं? तो दिमाग के साथ क्या करो? दिमाग के साथ क्या करो? मिल रहा है क्या आनंद? मिल रहा है आनंद? जब इतना शोषण कर लिए तो आनंद मिल रहा है? मिला आनंद? क्यों किया शोषण? क्यों सोचा? कृष्णा के बारे में नहीं सोच सकते हो? आप कृष्णा से द्वेष करते हो? गुरु के बारे में नहीं सोच सकते हो? गुरु से द्वेष करते हो? कृष्णा के लिए काम नहीं कर सकते हो? कृष्णा का दास नहीं बनना है? फिर क्यों हरे कृष्णा महामंत्र जपते हैं? फिर क्यों इस भौतिक जगत में संघर्ष के लिए रोते हैं? हंसो ना, यहाँ पे हंसो कि हमको दर्द मिल रहा है, क्योंकि हमको वही मिलना चाहिए। प्रेम का मार्ग तो हमको चाहिए ही नहीं, हमको तो अपना शोषण करवाना है। और शोषण करने वाला कौन है? हम स्वयं। जैसे यौन इंद्रियों का शोषण करने देते हैं, कोई और नहीं मिला, खुद ही शोषण करते रहो। मिलता क्या है? प्रेम नहीं चाहिए। सारा का काम क्या है? इंद्रियों का शोषण करने का कारण क्या है? हमको प्रेम चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए ही नहीं प्रेम। डू नॉट टॉक अबाउट लव। हमसे प्रेम की बात ही मत करो तुम। हमको प्रेम नहीं चाहिए, हमको गंदगी चाहिए, हमको मलिनता चाहिए, हमको दर्द चाहिए। क्यों कर रहे हैं ये? पल भर रुक करके सोचिए थोड़ा। और आपके सोचने समझने से, जो भौतिक जगत का इतना सोच समझते हैं, उससे क्या मिलता है? जोड़ जाड़ के थोड़ा बताइएगा हमको। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप फिर भी इतना कुछ जानने समझने के बाद भी, ये जड़ भरत का देखे, राजा रहुगण को समझ में आया, तत्काल चरणों में गिर गया। इतना कुछ जानने समझने के बाद भी बस मेंटल स्पेकुलेशन करते रहोगे, मैं साफ बोल रहा हूं, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आप ये मत सोचते रहो कि हम इंद्र तृप्ति करते रहेंगे,
अरे ये देखो, जो सर को है ना सड़ाना है, इस भौतिक जगत के चिंताओं में सड़ाना है, वो क्या है? सैडिस्टिक प्लेजर है। ये वैसा ही प्लेजर है जैसे दूसरे को दर्द दे करके आनंद आता है। कुछ लोगों को ऐसा होता है ना, दूसरे को बुरा देख करके खुश होते हैं। ये ठीक वैसे ही, ये भी सैडिस्टिक प्लेजर है। अपने आप को दर्द दे करके हमको आनंद आता है। सुबह से रात तक चिंतन करते रहो, चिंता करते रहो, किसका? भौतिक विषयों का, और उसमें आनंद आ रहा है। तो इसके बाद कृष्णा प्राप्ति नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हम एक सरल सा तरीका बता रहे, गुरु के कहे अनुसार चलो, जो जो गुरु बोले करो, जो गुरु ना बोल दे वो ना करो। किस बात का चिंतन है बताओ? आप बताओ किस बात का चिंतन है? गुरु बोलेंगे तो कर लेंगे, नहीं बोलेंगे नहीं करेंगे, खत्म कहानी। इतना श्रद्धा नहीं है गुरु पे। गुरु क्या बुरा बोल देंगे? हम आपका भौतिक लाभ लेने आए क्या? गुरु महाराज आपका भौतिक लाभ लेने आए? कुछ बात बोल दिए, पालन कीजिए। हाँ ना क्या होता है? इससे हमारे इमोशंस खत्म नहीं हो जाते। हमारे इमोशंस को हमको ओवर रूल करना है गुरु के डिसीजन से, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु फिर भी हमारा इमोशंस रहता है। जब हम हर बार ही गुरु के आदेशों का पालन करेंगे, गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन करेंगे, तो तब जाएगा रागानुगा प्रेम, तब जागेगा। अभी नहीं जाग रहा है, अभी वैधि भक्ति विधि अनुसार हृदय शुद्ध होगा तो रागानुगा प्रेम आएगा। अब रागानुगा प्रेम, अब आपके हृदय का काम आएगा, और अब आपकी बुद्धि का भी काम आएगा, जब बुद्धि हृदय के प्रति समर्पित है। अभी आपके ना तो बुद्धि का कोई कार्य है, ना तो हृदय का कोई कार्य है, सब सड़ा हुआ है। जब गुरु के आदेशों का हर एक बातों का पालन करेंगे, तब जाकर के हृदय शुद्ध होगा, है? तब हृदय शुद्ध होगा, तब असली में चेतो दर्पण मार्जनम तब होगा। गुरु की हर बात का पालन कीजिए, वैधि भक्ति की हर आदेश का पालन कीजिए, जो विधि विधान रख दे गुरु, हर चीज का पालन कीजिए। मेंटल स्पेकुलेशन क्या होता है? क्या चीज में ओवर थिंकिंग, क्या चीज में ओवर थिंकिंग? जबरदस्ती का शोषण करना। गुरु से ज्यादा कृपालु कोई है? हम तो दिमाग को सड़ाए हुए, हम तो दिमाग को सड़ाए हुए, पता नहीं कौन कौन विषयों में सोचते रहते हैं। मुझे तो नहीं लगता था कि लोग यहाँ पे भी सोचते हैं, परंतु जब धीरे धीरे देख रहे हैं तो आज अभी भी पुराने लोग सोचते हैं। वाह! पागलपन का क्या सीमा है। अरे हमने बताया है, कुछ नहीं हो पाता तो पूछा कीजिए। ये जो छुपा करके 5 साल बर्बाद कर दिया, उससे क्या मिला आपको? क्या मिला? जो 1 साल 2 साल 5 साल बर्बाद किया, उससे क्या मिला? ना तो आप कृष्णा के दास बने, माया के दास बनकर के 5 साल तक चल रहे हैं? अभी भी अनऑथराइज्ड है, अभी भी अनऑथराइज्ड है, क्योंकि ऑथोरिटी तो आपको अप्रूव कर ही नहीं रही है, क्योंकि ऑथोरिटी की बात तो सुन ही नहीं रहे हो ना। कहां सुन रहा हो? जो ऑथोरिटी उसकी बात स्वीकार रहे हैं क्या? क्या मिला? देखिए, हम नंबर के पीछे नहीं भाग रहे। कृपया करके जो जो भी दृढ़ हैं, हर कोई मेंटल स्पेकुलेशन को और जो जो बातें बोल रहे हैं, हर एक बात का पालन करिए। हर दिन आप लोगों को बहुत अवसर मिलता है प्रश्न जिज्ञासा का, नहीं होता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, उसका भी उत्तर मिलता है।
ये सब जो कल्पना करते रहते हैं, देखिएगा भगवान ऐसा न कर दें कि शरीर जल्दी त्यागना पड़ जाए। अगर त्याग दिया ना, भगवान के उस सवाल का उत्तर देते रह जाना कि गुरु जब सामने से बार बार पूछ रहा था, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई कष्ट है, क्यों नहीं बोलते थे? हम जानने के लिए तैयार है कि आप भगवत धाम जाने के लिए क्या आपको समस्या है। हमको व्यक्तिगत रूप से कुछ मत दो, कुछ मत करो मेरे लिए। आप अगर भगवत धाम नहीं जाएंगे तो हम इसमें कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। अगर ये प्रेम नहीं है तो इससे अधिक प्रेम नहीं आता मेरे को। इसको प्रेम नहीं जानते ना, तो इससे अधिक प्रेम नहीं आता। कोई भी एक कारण भी मत बनाइए कि आप भगवत धाम न जा पा रहे। आप पूछिए कि हम यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, हमको दिक्कत हो रही है, हमसे नहीं हो पा रहा है। आप बोल तो रहे, हम सुन भी रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा है। अरे लाख जूते खाने हैं, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बुरा मत मानिए लाख जूते भी खाने हो तो। अरे जन्म जन्मांतर से जो संघर्ष कर रहे हैं, एक जन्म में और कुछ वर्षों में जो धुल जाएगा, वो अच्छा नहीं लग रहा है क्या? क्या घाटा हो रहा है? परंतु सर झुका करके आज्ञा पालन कीजिए, नहीं तो हम नहीं बचा पाएंगे। मैं बार बार बोलता हूं, फिर से बोल रहा हूं, अगर आप इंस्ट्रक्शंस का पालन नहीं कर रहे हैं, अगर जो जो मैं बोल रहा हूं उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप भगवत भक्ति नहीं कर पाएंगे, हम नहीं करा पाएंगे, मेरे अनुसार तो नहीं कर पाएंगे। हैं? नहीं ठीक है, कम हो गया, कम हो रहा है, बहुत अच्छी बात। मेंटेन करके रखे हुए हैं, जो जो मेंटेन करके रखे हुए हैं, ये बढ़ा रहे हैं, क्या उनको कम नहीं करना चाहिए? और वो 1% भी आता है तो हमेशा याद किया कीजिए, गुरु चाहते हैं क्या? गुरु चाहते हैं? नहीं चाहते ना, नहीं चाहिए हमको। जो गुरु ना दे हम स्वीकार नहीं करेंगे। जो गुरु नहीं देंगे हम नहीं स्वीकारेंगे। गुरु जितना देंगे हम उतना ही पाएंगे। हमारे जीवन में हम उतना ही पाएंगे जितना हमको गुरु दे। हम हमारे गुरु नहीं चाहते हम ये सोचें, इसलिए हम नहीं सोचेंगे। अगर हमारे गुरु चाहते तो हम सोचेंगे। हम माया के दास नहीं, हम गुरु के दास। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, मैं सच बोल रहा हूं। कितना भी कुछ भी पढ़ते रहिए, कितना भी कुछ भी करते रहिएगा, अगर ये मेंटल स्पेकुलेशन कीजिएगा तो कृष्णा प्राप्ति नहीं होगा। और मैं कृष्णा के शब्दों में दिखा दूंगा। भगवान कृष्ण साफ साफ बोलते हैं, मानसिक शुष्क चिंतन से भगवत प्राप्ति नहीं होती, नहीं होगी। गंदगी है, निकालो, साफ करो, साफ करो। पर उससे पहले क्या? आज्ञा पालन करो। उससे पहले सर झुकाओ। जब तक सर नहीं झुकाओगे तुम मानोगे नहीं, नहीं मानने वाले। सर झुकाइए, आज्ञा पालन कीजिए। गंदगी है, सारा गंदगी निकालिए। अरे कौन दूसरे का गंदगी धोता है? कौन धोता है? हम हर डिवोटी के पीछे पड़े रहते हैं।
कोई डिवोटी एक बार मैसेज करे, हम 4 बार मैसेज करने के लिए तैयार रहते हैं। हैं? आप संघर्ष कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हो। आपके संघर्षों से हम आपको निकाल रहे हैं। हम कोई महान कार्य कर रहे हैं ये भूल जाइए। हम तो गुरु महाराज के कहे अनुसार करने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो उनको प्रसन्न करने का कोशिश कर रहे हैं। मानना है महान कार्य तो फिर ये मानिए, फिर आज्ञा पालन कीजिए। और हमको ये बताइए कौन निकालता है आपको संघर्षों से? हम किसके लिए बोल रहे हैं और हमको क्या मिल रहा है ये सब बोल करके? बड़ा आसान है, आइए शास्त्र पढ़िए, चल देते हैं। हमारा कुछ घाटा हो रहा है क्या? अरे जिस दिन सर झुकाओगे उस दिन बात करेंगे। नहीं झुकाते मत झुकाओ। स्ट्रगल कर रहा हो तो आप कर रहे हो, मेरा क्या चल रहा? मेरा क्या लोगे? स्ट्रगल कर रहे हो तो आप कर रहे हो, हम थोड़ी ना स्ट्रगल कर रहे हैं। हम तो गुरु महाराज के अनुसार बोल दिया, हमारा तो हो गया काम। बड़े आसानी से हम निकल सकते हैं। हमको काम करना है, हम काम करके निकल लिया। और इसमें फिर कड़वा भी नहीं लगा, मीठा मीठा भी लगा। अभी तो कड़वा लग गया ना कितना को। जब बोले कृष्णा प्राप्ति नहीं होगा तो देखिए कड़वा लग रहा है, मीठा मीठा कितना मीठा लग रहा है। न तो हमको प्रेशर लेना, न तो हमको किसी के पीछे पड़ना। कोई गलती कर रहा है तो तुम कर रहे हो, हम थोड़ी ना कर रहे हैं। आपने आकर के जिज्ञासा पूछा, नहीं पूछा, हमारा काम खत्म। मेरे लिए बड़ा आसान है, मेरे लिए सच में बड़ा आसान है, परंतु हमको उस रास्ते हमको नहीं चलना। भगवत प्राप्ति कर ही नहीं पाओगे, क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? कर्ण प्रिय बातें बोल करके हम क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? हम मीठा मीठा सुन करके आप क्या कर लोगे? ये जान करके कि आप दुनिया में सबसे उन्नत हो, ये जान करके क्या कर लोगे? हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज कहते हाँ, क्या आमी तो अधम, कांदिया कांदिया बोले आमी तो अधम। वो अपने आप को अधम बता रहे। हम लोग क्या है? हम लोग पहले से ही उत्तम। गंदगी नहीं बताना चाहते, गंदगी नहीं बताना चाहते। गंदगी ना बता देना, सही मानिए। आप मुंह से कुछ बोलिए, आप अपना चेहरा दिखाइए, आप अपने एक्सप्रेशन दिखाइए, हम आपकी गंदगी ऐसे ही बता देंगे। थोड़ा 10 लाइन कुछ बोल करके तो बताइए, अनम्यूट करके 10 लाइन बोल करके बताइए, 10 लाइन लिख करके बताइए। देखिए हम आपकी गंदगी बताते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या है। हमारा काम ही यही है जी, हमको काम ही यही दिया गया। ठीक है, तो हमारा हमेशा वो चेकलिस्ट चलते रहता है। ठीक है, आप कुछ भी बोलते हैं तो हमारा टिक ऑन क्रॉस चलते रहता है। यहाँ पे ये गड़बड़ है, यहाँ पे ये सही है, ये ऐसे किया है, वैसे किया है, सब चल रहा है। कॉन्स्टेंटली चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। मार्किंग हमेशा चल रहा है। बात समझिए, ये मत समझ लीजिएगा कि हमको समझ में नहीं आता है। बहुत सारी बातें हैं, आप लोगों को भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको खुद भी नहीं पता होगी, वो सारी बातें भी बता देते हैं। कृपया समझिए, ये सब करके कोई फायदा नहीं है। अच्छे से भक्ति कर लीजिए। ठीक है, मुश्किल मत बनाइए जीवन में, मुश्किल मत बनाइए। ठीक है, जिज्ञासा रहे बिल्कुल पूछिए, जितना रहे उतना पूछिए। हम नहीं उठ रहे हैं,
हम नहीं हट रहे, परंतु भगवत भक्ति कर लीजिए। जब इतना आप लोगों को मिला है तो भगवत भक्ति कर लीजिए। जो ये एसेंस मिल रहा है ना, जो ये पूरा निचोड़ मिल रहा है, इसको मिलते मिलते आपको है ना जन्म जन्मांतर लग जाता, तब ये कुछ मिलता है। बहुत आराम से मिल रहा है। अरे ले लीजिए ना जी, क्या बुरा है। और हम बार बार क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं प्रेम को स्वीकारिए। भगवान से प्रेम करने में कुछ बुरा बात है? बोलिए। मेंटल स्पेकुलेशन करना अच्छा है कि भगवान से प्रेम करना अच्छा है? क्यों नहीं भगवान से प्रेम कर सकते? क्या बुरा है जी? क्यों नहीं करते? अब क्या बुरा बात बोल रहे हैं? क्या चीज है पालन करने में कष्ट आ रहा है? बोले भक्ति करने में बड़ा कष्ट आ रहा है। हम तो बोल रहे हैं सारे कष्ट से निकल रहे हैं, आपके भौतिक सिरदर्द से निकाल रहे हैं। ओवर थिंकिंग। तब भी वैल्यू नहीं कर पाते हैं, तभी वैल्यू नहीं कर पा रहे। आसानी से मिल रहा है, नहीं आसानी से नहीं मिल रहा है ना, तो मालूम, देखिए समझिए माता जी, शास्त्रों के अनुसार देखिए, अगर आसानी से न मिले ना तो फिर जन्म जन्मांतर शुद्धि करना पड़ेगा अभी, क्योंकि तमोगुण है हम में, रजोगुण है हम में, तो सतोगुण चाहिए, शुद्ध सतोगुण चाहिए। अब उसके बाद कभी शुद्ध सात्विक मिलेगा, तो करते रहो, संघर्ष करते रहो, सुधारते रहो, सुधरेगा ही नहीं, तो प्रैक्टिकली मिलेगा ही नहीं। कौन से जन्म में मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या सुधार पाएंगे और कितना सुधार पाते हैं वो तो समझ में आता है ना। अगर आपको देखना ही है, उसका लक्षण देखना है, तो देख लीजिए अपने बच्चों को कितना सुधारे होंगे। अगर भगवत भक्त नहीं है तो बच्चों को कितना सुधारे होंगे देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा। जो भगवत भक्त नहीं है वो अपने बच्चों को कितना अच्छा संस्कार दे रहे हैं, समझिए, बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, अपने आप को भी तो वैसे ही संस्कार दे रहे हैं ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जैसे सपोज कीजिए कोई माँ बनी है 38 साल में, 36 साल में, मान लीजिए, तो 36 साल तक तो एक गुण दिए अपने आप को, अपने आप को दिए। अब 36 साल के बाद बच्चे को भी दे रहे हैं, अपने आप को भी दे रहे हैं, अपने आप को भी कुछ गुण दे रहे हैं। तो जब बच्चे को अच्छा संस्कार नहीं दे रहे तो अपने आप को कहां से अच्छा संस्कार देंगे? अपने आप को कौन सा अच्छा गुण दे देंगे? तो अगर रिफ्लेक्शन देखना है तो बच्चों में देख लीजिए कि बच्चों को कितना अच्छा गुण दे रहे हैं। पहले के कुछ गुण होंगे बच्चों के, मानता हूं, परंतु उसको छोड़ करके आप देखो कितना अच्छा गुण मिल रहा है। पता चल ही रहा है कितना कितना संघर्ष करते, कितना नहीं करते। तो यही बात है, अपने सुधारते सुधारते जन्म जन्मांतर भी लगा दीजिए, पता नहीं सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, हमको तो नहीं दिखाई देता। हमको तो एक बता दीजिए जो अपने आप को सुधार ले, अपने बच्चों को सुधार ले। भगवान की बातें मत सुनाओ और अपने आप को सुधार लो। हमको एक दिखाइए तो थोड़ा। जब भगवान की बातों के अनुसार ही सुधार रहे हैं तो अपने आप को सबसे पहले सुधारो। तो हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई सुधरेगा, सब और संघर्ष करेगा। अगर बातों को नहीं मान रहा, मान लो ना जी। अरे कौन सा मुश्किल बात है? और मुश्किल है तो पूछिए, उसमें भी मुश्किल है पूछिए कि नहीं हमसे ये नहीं हो पा रहा, पूछिए, हमसे वो नहीं हो पा रहा, पूछिए, पूछिए। हम तो नहीं पीछे हटे रहे। अभी जिज्ञासा पूछिए, हम नहीं जाएंगे, छोड़िए, हम 11 या 12 बजे तक नहीं जाएंगे आज। हम पूछिए जिज्ञासा, जिस जिसको पूछना पूछिए। वैष्णव प्रणाम मंत्र नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना? चलिए पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र कर लेते हैं। ओके। अब मैं बहुत लोगों को जानता हूं, मैं नाम लेकर के एक बार क्लियरली साफ साफ बोल दूं। कुछ लोग हैं जैसे ऋतु माता जी हैं, पलक माता जी हैं, विपुल प्रभु जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, शीला माता जी हैं।
उनको क्या है, एक बार, दो बार, तीन बार कन्फ्रंट करो, फिर मुंह बंद हो जाता है, सील हो जाता है, उसके बाद मुंह खुलता ही नहीं, खुलता ही नहीं है, अब जवाब ही नहीं देंगे, एज इफ सामने वाला तो मूर्ख बैठा हुआ है, ऐसे ही पूछ लिया, ये फिर कन्फ्रंटेशन हो जाएगा, क्या बोलेंगे, हम रहने दो, हम तो अपने हित के लिए पूछ रहे हैं ना, तो उनका मुंह सील हो जाता है, अब नहीं बोलेंगे। देखिए बात समझिए, मेरा आपका तू तू मैं नहीं चल रहा है, जिस भौतिक जगत में तू तू मैं हुआ है ना, तू गलत, मैं गलत, ये गलत, वो गलत, नहीं, हमको गुण सुधारना है, आपके गुणों को सुधार चाहिए हमको, और जब तक वो गुण नहीं सुधरता हमको कष्ट है, क्योंकि हर एक गुण जो आपका नहीं सुधरा है वो आपको कृष्णा से दूर ले जा रहा है, एंड आई हैव अ सीरियस इश्यू विद दैट, मेरे को उसमें सच में बहुत कष्ट है, आप कृष्णा से दूर जाओगे, मेरे को नहीं स्वीकार, हमको गुण दिख रहा है कि आपका कृष्णा से दूर ले जा रहा है, हम चुप रह जाएं, और बोल दें कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है ना, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं कीजिए, नहीं कीजिए, 3 साल का बच्चा जो पूछा जाता है वो बताता है, जहां पे संघर्ष कर रहे हैं बताइए, आप अपने संघर्षों से निकलिए, सभी को गुण को सुधारना है, यहाँ पे आया ना, यहाँ पे आया ना, सभी को सारे गुणों को सुधारना है, सबको ही भगवत धाम चलिए, हर एक गुण को सुधारिए, आपको बताया जा रहा है तो आपको अवश्य सुधारना है, दुष्ट मत बनिए, धूर्त मत बनिए, बताया जा रहा है गलती, सुधारिए, सुधारिए, जो जो गलती बताई जा रही है, जो जो बुराई बताई जा रही है, सब सुधारिए, सब सुधारिए, जब सारी गंदगी खत्म हो जाएगी तब हमें भगवान स्वीकार करेगा, हमें भौतिक गंदगी है उसीलिए हमारा को भगवान स्वीकार नहीं करता, लोग कहते हैं ना क्यों नहीं भगवान स्वीकार करता, क्योंकि हमारे में गंदगी, हाँ ये भी गुण है, ये भी गुण है, या फिर कर्मों का रिजल्ट है पास बर्थ से, हाँ बिल्कुल पास बर्थ से ही बना हुआ है, देखिए है क्या, अभी 2-4 मिनट और रुक जाइए, प्रश्न प्रणाम मंत्र कर रहा है क्या, पास्ट बर्थ से जितना हमने पाप कर्म किया हुआ ना, सब कुछ एक्यूमुलेट हो गया, सब कुछ जुड़ गया, और जुड़ने के बाद सारा अवगुण बन गया, अब ये गुण अवगुण प्रकट किसका होगा, जो मुंह खोलेगा, जो मुंह बंद किया हुआ उसको तो प्रकट ही नहीं होगा, जो काम करेगा उसका प्रकट होगा, जैसे अभी जड़ भरत पालकी चला रहे थे, अब राजा मुंह बंद रखता तो उसका अवगुण प्रकट नहीं होता, कि अपने हृदय में कितना गंदा गंदा सोच रहा है, गंदगी निकला कब, जब मुंह खोला, तो मुंह से बोलिएगा, कर्मों से बताइएगा, तब जाकर के पता चल जाएगा, देखो गंदगी है, अब मुंह बंद रखिएगा तब तो कोई नहीं बताएगा, चुप रहो, बहुत लोग जिज्ञासा नहीं पूछता है, चुप रहेगा, तो बुरा गुण है, अवगुण है, रखे हुए हैं, जात करके दबा करके रखे हुए, कैसे निकालेंगे उनको, कैसे निकालेंगे, नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, बात ये नहीं है कि हम नहीं निकाल सकते, बात ये है वो नहीं निकलना चाहते, दोनों में बहुत अंतर है, निकालने के लिए तो पल भर में निकाल देंगे, जो जो बातें बोली जा रही है सब पालन कर लो ना, अभी सब निकल जाओगे, बात ये वो निकलना नहीं चाहते, क्या हमको आसक्ति है, हमको गंदगी से ही आसक्ति, हमको पाप कर्म से आसक्ति है जी, हम पाप कर्म करना चाहते हैं,
आई वॉन्ट टू लिव अ सिंफुल लाइफ, हमको अच्छा लगता है। समझ आ रहा है? अब कैसे निकालेंगे? ऐसे तो पल भर में निकाल लेंगे। आइए सुनिए, हम कृष्णा की बात बोल रहे हैं। सब पालन कीजिए, सब निकल जाएगा। ठीक है, चलिए क्या करें। हमारी स्थिति ऐसी है कि हम कड़वी कड़वी बात बोलनी पड़ती है। पर समझिए, मेरे लिए कैसे है, मेरे सब बच्चे हैं, ठीक है, तो कड़वा बात बोलने के बाद भी तो बच्चे मेरे ही हैं। कड़वा बात बोलने के बाद बच्चे दूसरे के नहीं हो गए हैं। माँ भी त्याग देती है, हम ना त्यागते। हाँ, अगर आप बुरे गुण में होते हैं तो माँ त्याग देती है, परंतु हम तो नहीं त्यागते, हम बुरे गुण से निकलवाते हैं। निकलो, निकलो। हम्म। नहीं, कड़वी दवाई हमको बहुत बुरी असर करती है। हमको हमको कड़वी दवाई मत दीजिए। हमको, आपको दे रहे हैं तो हमको भी लेना पड़ रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। एक वैष्णव का व्यवहार होता है। अब देखिए ना, आप ऋचा माता जी से पूछे हम कैसे व्यवहार करते हैं। सुबह से रात तक पूछेगा, कभी भी देखती हूँ पूछिएगा, पूछिए कैसा व्यवहार होता है। हम कब किसी पे क्रोधित हुए हों, क्रोधित तो वैसे वो मटेरियल क्रोध तो नहीं है, मतलब अपना लाभ के लिए, परंतु आवाज चढ़ा के भी कब किससे बात की? जब तक कोई वैष्णव के प्रति ना करे, गुरु के प्रति कुछ ना करे, तब तक तो कभी मेरे को याद ही नहीं आता। हमको अच्छा नहीं लगता ये, हमको नहीं अच्छा लगता। हमको कड़वी दवाई देना अच्छा नहीं लगता। हम तो जो बोल रहे हैं पालन कीजिए। हमको सच में जोर से चिल्लाना अच्छा नहीं लगता, डांटना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर ये बात बिल्कुल सही है, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता, हमको क्या अच्छा लगता है। गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। हमको नहीं अच्छा लगता किसी की गलती बताए, हमको सच में अच्छा नहीं लगता, सच में अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल बोलेंगे। हम्म, बिल्कुल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? अगर आप कृष्णा के विरुद्ध जाइएगा, अपने विरुद्ध जाइएगा, प्रेम के विरुद्ध जाइएगा, हम बिल्कुल बोलेंगे। हमारा स्वयं का कोई नियंत्रण नहीं है, हम तो गुरु महाराज के, हम तो कृष्णा के, हम तो राधा रानी महाराज के। मेरे मीठा बोलने, कड़वा बोलने, तीखा बोलने, कुछ भी बोलने से आप उनके निकट जाइए, हम करने के लिए तैयार। ठीक है, पर मैं तो चाहता हूँ प्रेम के मार्ग से चलिए। अगर मेरी पूछे तो हम तो बोलेंगे प्रेम के मार्ग से चलिए। अरे, काम कीजिए, सेवा कीजिए, सेवा कीजिएगा तो कितने भक्तों का हित होगा। इतना समय बर्बाद कर दें हम अपने ही अवगुण में डूबे रहने के लिए, हैं? इतना समय हम इसमें बर्बाद कर दें। हम काम करने में समय लगाते तो कितने लोगों का मदद करते, कितने आत्माओं को बचाते। अभी सपोज कीजिए, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। विपुल प्रभु जी बता रहे हैं कि कड़वी दवाई काम करती है। अब एक दिन था कि विपुल प्रभु जी मेरे को मैसेज करते हैं
और मैं मैसेज का आधा एक घंटे के अंदर ही 15-20 मिनट के अंदर ही रिप्लाई करता हूँ, बहुत जल्दी रिप्लाई करता हूँ, है ना? अब एक बात बताइए, अगर हमको बहुत सारा काम भरा रहता, तो हम इंस्टेंटली रिप्लाई करते? और आप जान रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। और अगर इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं करते, तो हम वो काम करते? काम नहीं करते तो लाभ होता, लाभ नहीं होता तो भगवत प्राप्ति होती। तो क्या हमको डूबे रहना चाहिए यही सब में, उलझनों में? कि हमको फ्री रहना चाहिए और ऊंचे से ऊंचा काम करना चाहिए? हमको फ्री रहना चाहिए और बाकी लोगों को काम करना चाहिए मेरे लिए? अब बात कैसा है, लोग काम नहीं करते, लोगों को काम नहीं करना है। हम तो कड़वी दवाई, मीठी दवाई, जो दवाई देना है हम तो देने के लिए तैयार है। बट आप बताइए लाभ है क्या? इससे आपका लाभ है, इससे सबका लाभ है तो हम कर देंगे। अगर इससे लाभ हो रहा है तो हम कर देंगे, कृष्णा प्राप्ति होगी हम करेंगे। चलिए पहले कर लेते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। ऋतु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री दास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जी, गोपाल दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरांग गोविंद की जय जय गंगामयी यमुनामयी वृंद देवी तुलसी महारानी हरिद्वार का वृंदावन धाम की जय जय श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय जय की जय जय हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण गुरु गुरु जी। जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, प्लीज बोलिए। ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, हाँ, चोट वोट नहीं लगा है, बस थोड़ा सा दर्द है, हल्का सा दर्द है। ठीक है, बांध लिया है, दर्द हल्का खत्म हो जाए, हल्का सा दर्द है। कोई भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए। जैसे ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, क्रेप बैंडेज। क्रेप बैंडेज कभी बांध लेते हैं ना, तो कहीं भी छोटा सा चोट वोट लगा हो, बहुत दिनों से एक दर्द है, ठीक है, और वो कंटिन्यूड है, कम नहीं हो रहा, तो उसके लिए बांध दिया है। चला जाएगा, चला जाएगा। और नहीं जाएगा तो उसका वो एक दो उपाय लगा लेंगे, चला जाएगा। ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, कोई बात। यस, चलिए, किन्हीं की जिज्ञासा है पूछे, कहीं से कुछ भी जिज्ञासा, कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना। हम्म। कोई कष्ट आ रहा है भक्ति करते हुए, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी जानना है।
हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। yes। गुरुजी मेरी जिज्ञासा थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी लंबी है, तो अगर आपकी क्लियर आवाज आई तो थोड़ा सा मेरे को याद आया कि आपने मैसेज भेजा, वो मैं पढ़ा नहीं। एकदम शांत रहते हैं, इनफैक्ट आपको तो बोलना भी ज्यादा पसंद नहीं है, और इसके ठीक उल्टा आपको करना पड़ता है। रोज बहुत सारी बातें करनी पड़ती है और डांटना भी पड़ता है। डांटना मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैंने भी देखा है गुरुजी बहुत शांत रहता है। हाँ, हिमांशी माता जी देखी है, पर बहुत साल पहले देखी है। ओके। गुरुजी घंटों काम करते रहते हैं विदाउट टॉकिंग, दैट इज रियल हिम। हाँ, ये बात सच है। घंटों घंटों काम करते रहेंगे और फिर लगता नहीं है कुछ भी बोलो, चुप रहो। वो तो क्या है ना, प्रचार कार्य के कारण बोलना पड़ रहा, और उससे पहले मेरे को निर्धारित कर्तव्य जो था उसके कारण बोलना पड़ा। नहीं तो मेरे को तो जाना जाता था। मेरे को जितना याद आ रहा है, मेरा तो इस प्रकार का गुण हुआ करता था कि मैं कभी भी नहीं बोला करता था। जो गुण था वो ऐसा था, कभी नहीं बोला करता था, चुपचाप बैठे रहता था। लोग जैसे क्लास में होता था ना, क्लास में सब शोर मचाते थे, मैं कोने में चुपचाप बैठ करके चुपचाप बैठा रहता था। उन लोगों को जो करना करते रहो। तो यही बात है। हाँ, सॉरी ऋचा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी मेरी जिज्ञासा आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है। एक्चुअली एक एक सिनेरियो है जो मैं बता रही हूँ। मैं आपसे जानना चाहती थी कि इन दोनों में से बेटर क्या है। अगर एक परिवार है जिसमें कि कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं कि उनके बीच में जब भी झगड़ा होता है या मनमुटाव होता है या कोई भी आर्ग्यूमेंट या डिसएग्रीमेंट होता है, तो जो भी इवेंट होता है ऐसा नेगेटिव, उसके बाद वो कुछ क्षणों के बाद ही सब नॉर्मल हो जाते हैं। मतलब एक दूसरे से दोबारा से बोलने और हंसने लगते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। एक स्थिति ये है, और दूसरी तरफ एक परिवार ऐसा है जहाँ पे ऐसा जब कुछ नेगेटिव होता है तो फिर बहुत घंटों तक एकदम शांति और सबके मुंह बने हुए हैं और कुछ लोग आहत भी हैं। उसी में कुछ घंटे निकल गए या अगला दिन हो गया और धीरे धीरे फिर नॉर्मल की तरफ हो जाते हैं। तो अगर मटेरियलिस्ट तरीके से अगर देखा जाए तो दोनों में से कौन सा बेटर है। इनफैक्ट जो पहला सिचुएशन है गुरुजी, वो तो मुझे मेरी समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी आपका कुछ किसी से झगड़ा हुआ और कुछ ही पलों के बाद आप बस नॉर्मल हो गए। वो कैसे होता है पता नहीं। या तो उनका फॉल्स ईगो नहीं होता होगा या हर्ट नहीं होता होगा, पता नहीं, मुझे मेरी समझ से बाहर था, तो मुझे लगा मैं आपसे पूछूंगी। और एक तो मटेरियल एस्पेक्ट दोनों में से कौन सा बेटर है। दूसरा जो मैं इंटरप्रेट कर पाई जितना कि आपकी क्लासेस में इससे में हम सुनते हैं कि स्पिरिचुअली तो पहला सिचुएशन ही बेटर है, जहाँ पे कुछ पलों में ही सब लोग सब कुछ, जैसे आप बोलते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, अदरवाइज भक्ति कर ही नहीं पाओगे, यही सब करते रह जाओगे। तो गुरुजी मुझे यही पूछना था। 2-3 क्वेश्चंस हैं, सॉरी मैं रिपीट कर दूंगी अगर आप चाहें तो। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दोनों सिचुएशन में अलग अलग, मतलब दोनों ही सही है। पहला देखिए, झगड़ा करने वाला और वाद विवाद करने वाला कौन है, वो इम्पोर्टेंट है। हमेशा कोई उच्च सिद्धांत पे, कोई निम्न सिद्धांत पे है। अगर कोई उच्च सिद्धांत पे है ना, तो उसको इस प्रकार से झगड़ा करना ही चाहिए कि तुम मेरे सिद्धांतों को स्वीकारो, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं कर, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, नहीं तो मैं वो कर दूंगा। देखिए, नहीं तो का कोई अर्थ ही नहीं है एक्चुअली में। नहीं तो बस एक एक गार्ब है। गार्ब मतलब समझ रहे हो ना, एक एक छलावा है, एक तरीका है, एक टैंट्रम है, एक टैंट्रम। करना वही है जो उच्च सिद्धांत वाला है। अब उसके लिए मुंह फुलाना पड़े, झगड़ा करना पड़े, मारपीट करना पड़े, ये करना पड़े, वो करना पड़े, जो करना पड़े, ऊंचे सिद्धांत हमेशा ही जीतना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मुंह फुलाने वाला। चाहे उसके लिए कितना भी कष्ट झेलना पड़े। अब कष्ट का कॉस्ट बस इतना होना चाहिए
कि ऐसा कॉस्ट ना पे करना पड़ जाए जो रिवॉर्ड से ज्यादा है। रिवॉर्ड क्या होगा कि आप सिद्धांतों को मान लीजिएगा, दूसरा आदमी सिद्धांतों को मान लेगा, तो ये रिवॉर्ड होगा। अब रिवॉर्ड से ज्यादा कष्ट क्या होगा? मान लीजिए कि एक छोटा सा कोई वाद विवाद है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक कोई निम्न सिद्धांत है, कोई नीचे वाला सिद्धांत है, कोई नहीं मान रहा है। अब हम उससे वाद विवाद कर लिए बहुत लंबा, ठीक है, कि तुमको मानना ही पड़ेगा। ऐसे पागलों की तरह वाद विवाद नहीं करना होता है कि तुमको मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। अब अगर वाद विवाद कर लिए तो उसका कॉस्ट क्या होगा? अगली बार हम भगवान की बातें बोलेंगे तो वो नहीं सुनेगा, तो हमको ये कॉस्ट नहीं पे करना है, ठीक है। तो पहला तो ये बात है कि अगर हमारा कॉस्ट हमको बहुत ज्यादा ना पे करना पड़े तो हमेशा हमको स्ट्रांगली प्रिंसिपल पे खड़े रहना चाहिए और स्ट्रांग प्रिंसिपल वाले को जीतना ही चाहिए। बट ये भी हम लोगों को एक कंसिडर हमेशा रखना चाहिए, एक कंसिडरेशन हमेशा होना चाहिए कि कॉस्ट बहुत ओवरवेलमिंग ना हो जाए। दूसरा, अगर कोई निम्न सिद्धांत वाला है और उसके सामने झगड़ा हुआ है और सामने वाला उच्च सिद्धांत वाला है, तो उसको फटाफट झुक जाना चाहिए। वाद विवाद हुआ, दो लोगों के बीच में होगा, कोई तो निम्न सिद्धांत वाला है, कोई उच्च सिद्धांत वाला है, तो निम्न वाले को फटाफट झुक जाना चाहिए, फटाफट माफी मांगो, गलती हो गई जी, माफ कर दी, फटाफट माफी मांगो। उससे क्या होगा? उससे उच्च सिद्धांत जीत गया। उच्च सिद्धांत वाले को ऐसे भी उच्च सिद्धांत को जितवाना है, तो जीत जाएगा तो फिर क्या होगा? उससे अच्छा होगा, सबका अच्छा होगा। समझ आया? तो दोनों सिचुएशन में उच्च सिद्धांत वाले को जीत जाना चाहिए, ठीक। बेटर पर्सन शुड विन। अच्छा, गुरुजी किसी ने हमें सुना दिया, उस पर थोड़ी देर के लिए चिंतन करना भी मेंटल स्पेकुलेशन है। बिल्कुल, गुरु ने क्या बोला है? आपके कोई भी कार्य करने से आपका हित हो रहा है, उसका हित हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों सोच रहे? ये मालूम है, उस पर चिंतन नहीं कर रहे हैं। ज्ञानेश्वरी माता जी सही सही बात बोलिए, उस पर क्रोध कर रहे हैं, सही है ना? चिंतन नहीं कर रहे, क्रोध कर रहे हैं। कोई आपको सुना दिया तो आप उस पर क्रोध कर रहे हैं। काम, क्रोध और लोभ नर्क के 3 मार्ग हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, काम, क्रोध और लोभ नर्क के 3 मार्ग हैं। बड़ा सरल सा प्रिंसिपल बताया गया, क्या? आपका अगर कार्य करने से, आपके अगर कार्य करने से आपका हित हो रहा है या उसका हित हो रहा है, तब तो कार्य करो, नहीं तो मत करो। बात करने से आपका हित हो रहा है या उसका हित हो रहा है, तब तो सोचा जा सकता है। इट्स नॉट नेसेसरली 100% करना ही है, परंतु दोनों में से किसी का हित नहीं हो रहा, तो फिर क्यों करना? जैसे अभी कोई दुकान वाला है, ठीक है, एक दुकान पे कोई सामान बेच रहा है। अब हम उससे दुकान से सामान लें, हमको मालूम है वो बहुत महंगा बेच रहा है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरे उसके दुकान से सामान लेने से, हम कोई कार्य के लिए बोल दिए, मेरा हित हो रहा है या उसका हित हो रहा है, तब तो हम काम करें। अगर मेरा भी हित नहीं हो रहा, उसका भी हित नहीं हो रहा, तो काम नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अगर हम वो सामान नहीं लेंगे तो बगल में एक और कस्टमर खड़ा हुआ है, बोले हम ले लेंगे। आपको पता है वो सामान सस्ते में कहां पे मिल जाएगा, और ऐसे भी आपको आज आवश्यकता नहीं है, कल आप ले लोगे, तो आप क्यों उसका, अगर मान भी लिया जाए कि आप उसके हित के लिए आप उससे सामान ले रहे हो, उसका लाभ के लिए सामान ले रहे हो, ऐसे दुकानदार के लाभ के लिए तो कोई सामान लेता नहीं है, परंतु दुकानदार के लाभ के लिए सामान ले रहे हैं कि चलो वो बेचारा 10 रुपए कमा लेगा, 20 रुपए कमा लेगा, 100 रुपए कमा लेगा, ठीक है, उसका थोड़ा फायदा हो जाएगा, और उसका फायदा नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है? तो आपके काम करने से ना तो आपका फायदा हो ना तो उसका फायदा हो, तो काम करना ही नहीं है। एकदम क्लियर, करना ही नहीं है। अगर हमारा या उसका फायदा हो रहा है तो हमको देखना है, तो देखना है कि हमको करना चाहिए।
तो हमको देखना, ठीक है, देखना है ना। ऋषा माता जी, और कोई जिज्ञासा थी? आपने बोला 2-3 है, तो दो ही गुरुजी, थे। मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आया। आपने हम्म, जो बोला वो तो समझ में आया, हाँ, लेकिन जो मैंने पूछा था, पता नहीं वो आंसर उसमें फिट नहीं हो रहा। मतलब क्या? मैं जो जानना चाहती थी कि दोनों सिचुएशन में से बेटर कौन सी है, यानी कि झगड़ा करो और भूल जाओ, या फिर उस पे चिंतन करते रहो और देखिए, सिचुएशन बेटर नहीं है, बात ये है आप कौन है, हु आर यू, लोअर प्रिंसिपल में स्थित या हायर प्रिंसिपल में स्थित, पहले आप ये बताओ। आप कौन हो, पहले ये बताओ। झगड़ा हुआ है, मान लीजिए 2 लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, झगड़ा एक 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 पार्टी आप है, आपका किसी और से झगड़ा हुआ, ठीक, हम ये पूछ रहे हैं आप कौन हो, हायर प्रिंसिपल में कि लोअर प्रिंसिपल में, उच्च सिद्धांत के साथ हो निम्न सिद्धांत के साथ, प्रश्न ये है। उच्च सिद्धांत के साथ तो आपको जीतना चाहिए, परंतु यहाँ पे एक कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन में बस एक, कहीं ये उच्च सिद्धांत को जिताते जिताते और ऊंचा सिद्धांत है उसको ना छोड़ दो। एक छोटी चीज के लिए फाइट करते, सुई के लिए फाइट करते करते एक बड़ा सा तलवार हाथ से ना निकल जाए, ठीक है, तो छोटी चीज के लिए फाइट करते करते बड़ा कुछ ना निकल जाए, बस इतना सा ध्यान दीजिए, नहीं तो हमेशा आप ही को जीतना चाहिए, ठीक है। और आप निम्न सिद्धांत में हैं तो आप झुक जाओ, झुक जाओ, उन्हीं को जीतना चाहिए, हमको बस ये देखना चाहिए, ठीक, यस, सभी को समझ आया? आज के बाद झगड़ा वाद विवाद होगा ही नहीं, सामने वाला बोलेगा तुमसे बात नहीं करेंगे, सॉरी हमसे गलती हो गया, हमको पता है आप ऊंचे सिद्धांत, गलती हो गई, गलती हो गई। हाँ, गुरुजी ऐसा कैसे होता है कि कुछ लोगों के लिए ये बहुत आसान होता है कि किसी से अगर आर्ग्यूमेंट हुआ तो वो लोग बहुत जल्दी से नॉर्मल हो जाते हैं। मतलब मैं खुद नहीं हो पाती थी, अब कोशिश करती हूँ, लेकिन वो उससे निकल कैसे आते हैं बहुत जल्दी? क्या उनका फॉल्स ईगो नहीं होता या उनका ईगो हर्ट नहीं होता? मुझे कभी समझ में नहीं आया वो लोग किस प्रकार के होते हैं कि अभी 2 मिनट पहले लड़ाई हुई, अभी 5 मिनट बाद उसी व्यक्ति से जाके हँस के बात करने लग जाते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कभी कि है ना, या तो मुझे बेटर होना चाहिए कि है ना जो मैं कर रही हूँ वो गलत है, या फिर वो कुछ, पता नहीं, आप मुझे प्लीज बताइए, ये मुझे समझ में नहीं आता कभी। कोई हरे फॉल्स ईगो में भी हो सकता है, कोई माया के आकर्षण में भी हो सकता है, सॉरी, कोई फॉल्स ईगो से रहित भी हो सकता है, कोई माया के आकर्षण में भी हो सकता है, दोनों ही बात, कोई फॉल्स ईगो से रहित भी हो सकता है, कोई माया के आकर्षण में भी हो सकता है। जैसे अब बिजनेस की बात कर रहे थे, 2 बिजनेसमैन है ना, आपस में झगड़ेगा, है ना, आपस में झगड़ेगा, परंतु पल भर में पल भर में साथ हो जाएगा। झगड़ा कैसा है? सैद्धांतिक। और साथ कैसा है? माया का आकर्षण। समझ आ रहा है? माया का आकर्षण है, अरे इससे झगड़ करके हम कहाँ जाएंगे, है ना, या फिर ये तो मेरा भाई है ना, तो ये कैसा है? ये माया का आकर्षण है, अपने बेनिफिट के लिए, हाँ। तो दोनों ही बात है, कोई सैद्धांतिक होगा वो भी ऐसा कर सकता है कि जो हाँ, हाँ, बोले कि देखो सिद्धांत को तुम स्वीकार कर लिया तो देखो अब ठीक है। अब कोई दूसरा माया के आकर्षण में होगा तो वो भी बोलेगा अरे छोड़ो ये सब। तो गुरुजी ऐसे लोगों के हृदय में बिल्कुल भी ग्रजेस नहीं रहते हैं? मतलब वो नॉट भूल जाते हैं नेसेसरी, कि माया के प्रति आकर्षण है तो पूरा ग्रज दिखा नहीं रहा है, एक्टिंग बहुत अच्छा कर रहा है। मदिरा पीने वाला होता है ना, मदिरा पीने वाले को कभी देखो? आप लोगों ने मदिराशाला में देखा नहीं होगा,
परंतु मैं भी मदिराशाला तो नहीं गया हूँ कभी, परंतु हाँ, मदिराशाला में ऐसा सिचुएशन तो रहता है। आपस में क्या करेगा, आपस में बहुत झगड़ा करेगा, फिर क्या हाथ रखेगा गर्दन पे, तू मेरा भाई है रे, तू मेरा भाई है ना, खत्म। क्या वो माया का आकर्षण है, तो ग्रजेस नहीं, माया का आकर्षण। जो मदिरा पीने वाला होगा ना, ऐसा करता है ना, आपका कोई एक्सपीरियंस है? दो मदिरा पीने वाला, आप पहले तो झगड़ रहा है, जोर जोर से झगड़ रहा है, अभी बोल रहा है साथ, अभी देखो, ऐसा नहीं है ग्रजेस है, ऐसा नहीं है। ग्रजेस तो बहुत, ग्रजेस तो बहुत, हृदय में तो बहुत गंदगी है। परंतु अभी क्या है, अभी देखा है कि देखो हमको मदिरा पीना है, अरे मूड खराब मत करो तुम मूड खराब मत करो, हैं? हाँ, इमोशन चेंज, हाँ, क्यों? क्योंकि हमको मदिरा पीना है, तो हमको भी आनंद लेना दो, तुम भी आनंद लो, माया का आनंद लो, ये बात। हरे कृष्ण। तो आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं, परंतु हाँ ये बात सही है, अगर सरल हृदय का होता है तो उसका भी ये गुण होता है। जो भगवत भक्त होता है वो भी ऐसा करता है, पल भर में माफ कर देता है, क्योंकि उसके हृदय में है ही नहीं, उसके हृदय में तो गुण है। अरे गुण सुधार लिया तो माफ कर दो, गुरु महाराज के प्रति कोई समर्पण कर दे, कितना ही बड़ा पाप किया हो, पूर्ण रूप से समर्पण करते, माफ कर दे, अरे ठीक हो। हमें क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? कुछ नहीं करना चाहिए, या उनसे बात करनी चाहिए? गुरु ने बोला है बात करने, गुरु ने बोला है बात करना, इस प्रकार के लोगों का संग करना है, बोला है? नहीं तो मत करो, बड़ा सरल सा बात है, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। मालूम है आप लोगों को, अधिकतर लोगों को पता है क्या करना है, परंतु करते नहीं है। अधिकतर लोगों को पता है गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, किसको नहीं पता है? 90, 95, 98, 99% सिचुएशन में आपको पता होता है गुरु क्या चाहते हैं, है ना? जब पता होता है तो कर लो, कर लो, वही करना होता है, कुछ और नहीं करना, ठीक है? यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा नहीं? ठीक है, सभी जिज्ञासा का उत्तर मिल गया। देखिए आप लोग दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति कीजिए और बिल्कुल मत रुकिए, प्लीज मेंटल स्पेकुलेशन मत कीजिए। और कोई भी कष्ट आ रहा है या फिर कोई भी बात क्लास के विरुद्ध जा रही है, आप पालन नहीं कर पा रहे हो, पूछो, मुंह से बोलो, बोलो, पूजा करो, मैसेज कर दीजिए, हैं? कोई कष्ट हो रहा है तो बोलिए, परंतु बोलना पड़ेगा, कष्टों से निकलना पड़ेगा, गंदगी से निकलना पड़ेगा, बुरे विचार, बुरे व्यवहार से निकलना पड़ेगा। कल्पना कीजिएगा एक दिन निकल जाएंगे, कभी नहीं निकलेंगे। कल्पना कीजिएगा अपने प्रयासों से निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आप लोगों को, सभी को समझ में आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा।